माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिन्हों ते छाड़ु परब निधाना। ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेखै आग, काल फांस नरमुग्ध न चेतहु कनक कामनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखे सुमृत शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोय, कहे कबीर भगवंत भज नर द्वितीया और न कोय। माया मोह मोहित कीन्हा, माया के मोह ने लोगों को मोहित कर दिया है, भ्रमा दिया है, भटका दिया है। इसलिए लोगों का ज्ञान रत्न हर लिया गया है, उसका हरण हो गया है, नष्ट हो गया है। अब माया क्या है, माया मोह क्या है? माया मन का भ्रम, मन की मूर्छा। माया मन का विकार, मन का मोह। मन ही माया है वैसे कहा जाता है। बाहर माया कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन माया का आलंबन बाहर है। जिन जिन प्राणी पदार्थों को देख करके मन में मोह, आकर्षण, विकार, लोभ ये सब पैदा होते हैं, उनको माया कह दिया जाता है। लेकिन मुख्य दोष मन का है, हमारा है। लोग मान लेते हैं कि माया कहीं अलग बैठी हुई है। धर्म के क्षेत्र में माया के संबंध में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। भक्त लोग मानते हैं माया ईश्वर की एक शक्ति है। ईश्वर अपने पास माया रखता है और लोगों पर माया छोड़ देता है ईश्वर, और माया सबको भटकाती रहती है। हरि माया की दुरत्या तरिन जाय बेगेश। ये गोस्वामी जी रामकृष्ण मानस में काकभुसुंडी से गरुड़ प्रति कहलवाते हैं। काकभुसुंडी कहते हैं, हे बेगेश पक्षियों के राजा गरुड़ जी, भगवान की माया दुरत्या है। दुरत्या मतलब इसे बड़ी कठिनाई से तरा जा सके, और जहां तक तरी न जाए, इसे तरना, इसे पार पाना मुश्किल है। लेकिन ये झूठ है। भले गोस्वामी जी ने लिखा हो, कोई ऐसा हरि नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है आकाश पाताल में जो अपने पास माया रखता हो
और लोगों पर छोड़ देता हो, माया दौड़ दौड़ करके लोगों को भटकाती हो, भ्रमाती हो, दुख में डालती है। हरि ईश्वर परमात्मा भगवान को तो शुद्ध माना गया है ना। तो जो भगवान शुद्ध है वो अपने पास अशुद्ध माया क्यों रखेगा? भगवान को तो दयालु कहा गया है, कृपालु कहा गया है। तो जो दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है, परम कारुणिक है, ऐसा भगवान इस जीवों पर, मनुष्यों पर माया छोड़ छोड़ कर उन्हें भटकाएगा। का ये भटकाने वाला तो शैतान होगा, क्रूर हो जाएगा भगवान। तो क्या भगवान क्रूर है, शैतान है? जो लोगों पर माया छोड़ देता है, भटकाता रहता है। मिथ्या भ्रम, कल्पना, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो अपने पास माया रखता होगा। माया हमारे मन का मोह है। तो ईश्वरवादियों की माया ऐसी माया है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, और जिसे पार पाया ही नहीं जा सकता। यहां तक लोग कह देते हैं कितना ज्ञान ध्यान विवेक वैराग संयम साधना कर लो, जब तक भगवान नहीं चाहेगा माया से मुक्त नहीं हो सकता। तो फिर ये तमाम जो साधु संत महात्मा लोग हैं, त्याग वैराग के पद पर चल रहे, सब बेकार है। हम चाहे कितना त्याग वैराग करें, भगवान जब ही चाहेगा तब। लोग कहते इसलिए करो, ये त्याग वैराग ज्ञान चक्कर में मत पड़ो, जगाओ भगवान को, पुकारो। तो क्या भगवान सोया हुआ है? कैसे पुकारना है, उसके साथ में गिड़गिड़ाना है। क्या भगवान चापलूसी पसंद करता है? और जो चापलूसी पसंद करता है वो भगवान कैसे हो जाएगा, ईश्वर कैसे होगा? लोग इतना पीड़ित हैं, उसी कान में आवाज तक नहीं जा रही, तो दयालु कैसे हो गया वो? जब वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, जीवों कण कण का हाल है, तो लोग इतने पीड़ित हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, रोज रोज हजारों गाय आज काटी जा रही है सरकारी लाइसेंस पा करके। भगवान को दया नहीं आती, उसका दिल पसीजता नहीं है। कितनी लड़कियों का अपहरण हो जाता है, मासूम लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, भगवान देखता नहीं है? क्या भगवान को पता नहीं है सब कि भगवान की मर्जी से हो रहा है? क्या कोई ये भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, तो गाय कैसे काटी जा रही है भगवान की मर्जी के बिना? लड़कियों का अपहरण कैसे किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार कैसे किया जा रहा है, आतंकवादी लोगों को निरीह निर्दोष लोगों को मार कैसे रहा है? सब भगवान की मर्जी ही होगी, तब चुपचाप बैठे रहो। ये झूठ है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। आदमी अपनी मर्जी से करता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसके पास माया है। और माया क्यों रखेगा? मैंने कहा जब वो शुद्ध है, दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है, पतित पावन है, तो माया क्यों रखेगा? अब भटकाएगा क्यों? जो दयालु होगा वो भटकाएगा नहीं किसी को, जो कृपालु होगा किसी को दुख में डालेगा नहीं। दूसरी तरफ देखो तो
ब्रह्मवादियों की माया तो और समझना मुश्किल है। अद्वैत वेदांत में एक ब्रह्म माना जाता है, केवल एक ही ब्रह्म है बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो संसार कैसे दिखाई पड़ता है? माया के कारण से। तो माया क्या है? तो एक ब्रह्म हो गया, एक माया हो गई, तो द्वैत हो गया। और तुम कहते हैं अद्वैत है, केवल एक ही है। तो माया क्या है? ये संसार माया का कार्य है। तो माया है क्या? समझना बड़ा मुश्किल। इसलिए कह दिया गया, ये स्वामी शंकराचार्य का ही कथन है, सन्नापि सन्यापि भ्यात्मकानो भिन्नापि भिन्नापि भ्यात्मकानो संगापि नप्यापि भ्यात्मकानो मद्भूता निर्वचनीय रूपा। सन्नापि सन्यापि भ्यात्मकानो, माया को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि माया को सत्य कहेंगे तो एक सत ब्रह्म एक सत माया दो हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। असत भी नहीं कर सकते कि माया का कार्य दिखाई पड़ रहा है संसार, असत है तो इस संसार दिखाई पड़ता है। सत और असत दोनों साथ नहीं कर सकते, वही हो तो सत और असत दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, कहना मुश्किल। माया को ब्रह्म से भिन्न नहीं कर सकते, भिन्न होगा तो द्वैत हो जाएगा। अभिन्न कहेंगे तो माया अशुद्ध, तो ब्रह्म अशुद्ध हो जाएगा। तो भिन्न और भिन्न भी नहीं कर सकते, भिन्न भिन्न नहीं कर सकते, वो भी आत्मा। माया को सावयव कहेंगे तो अस्तित्व वाली हो जाएगी माया, निरवय कहेंगे तो कुछ काम नहीं कर सकते, वो भी आत्मक भी नहीं कर सकते। इसलिए महद्भूत निर्वचनीय रूपा है, महान अद्भुत है, माया का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये स्वामी शंकराचार्य जैसे महाविद्वान तार्किक पुरुष का कहना है। सातों धुरंधर तो समझा ही नहीं जा सकता उसको। कबीर साहब ने माँ की इतनी सरल परिभाषा, इतनी सरल परिभाषा कर दी है कि कोई भी आदमी समझ सकता है। साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समा। तीन लोग संशय पर ही मैं काहे का समझा, मन और माया एक ही, माया मन में ही समाई। मन का मोह माया है, मन का विकार माया है। जो भी विकार आ जाए मन में वही माया है। मन माया की कोठरी, मन ही माया की कोठरी है। सारे भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध कुछ भी कर, ये कहाँ से निकलते हैं? कोई माया हमारे पर डालती है कि हम बनाते हैं? हमारे मन के विकार है। साहब इसलिए कहते हैं माया माया सब कहे माया तजी, माया लखे न कोई। जो मन से ना उतरे माया कहिए, जो हमारे मन से ना उतरे वो माया है। तो मन से क्या नहीं उतरता? मोह नहीं उतरता। मोह है, आसक्ति है, वासना है, कामना है, हमेशा मन ये सब सवार है मन पर, यही तो माया है। और इनको जीत लो, त्याग तो कहीं माया नहीं है। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। समझना, मन को समझना है। माया को समझना है तो मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन माया तो एक है, मन और माया एक ही। जब जब मन में हमारे विकार आते हैं हम भटक जाते हैं और हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए निरंतर सावधानी की आवश्यकता है, निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है, विवेक। ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा कि सावधानी हमारा स्वभाव बन जाए, जागृति हमारा स्वभाव बन जाए। जीव जागृत स्वरूप है, लेकिन शरीर संबंध से भटक जाता है। तो माया कहीं बाहर नहीं है, मन का मोह माया है। और जब जब मन में मोह आया
खाली मोह ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी विकार हो, क्रोध आए वो भी माया है, लोभ आए वो भी माया, ईर्ष्या घृणा आए वो भी माया, कुछ भी कोई वासना आए वो भी माया, जो मन में आ जाए, जिसके आने पर मन हमारा चंचल व्याकुल उद्विग्न हो जाए, वो सब माया है। इसलिए कहा जाता है कि मन को हमेशा अच्छे विचारों में, ज्ञान विवेक विचार के चिंतन में लगाकर रखो। सेवा भक्ति में कोई ना कोई काम मन से लेते रहो। जब हम माया को सेवा में, स्वाध्याय में, संयम में, साधना में, आत्मचिंतन में, विवेक चिंतन में लगाकर रखेंगे तो मन माया से बच जाएगा। और मन बचा मतलब हम बच गए फिर माया से। मन से काम क्या लेना, ये तो हमारा काम है ना। उसी मन से विकार, उसी मन से विकार को जीतना। चाहे भोग करो चाहे योग करो, साधन मन ही है। चाहे वासना में डूबो चाहे उपासना करो, साधन मन ही है। यदि मन वासना में गया तो मन माया बन गया, मन में भोग की कामना है तो मन माया बन गया, और मन में योग है, मन में उपासना है तो माया का त्याग हो गया, माया को जीत लिया। बस दिशा परिवर्तित करने का आवश्यकता है। मैं मूल प्रसंग पर आता हूं। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन है न। साहब कहते माया के मोह ने, माया के भ्रम ने लोगों को भटका दिया है। इसलिए लोगों का विवेक धन, ज्ञान धन नष्ट हो गया है। देखते हुए भी, जानते हुए भी, दुख पर दुख भोगते हुए भी लोग गलत कर्मों का, दुर्व्यसनों का त्याग क्यों नहीं कर पाते? वही तो माया है। एक बीड़ी पीने वाला आदमी पूछो बीड़ी पीने से क्या लाभ है? कि भैया लाभ कुछ नहीं, नुकसान है। क्यों नहीं त्याग करते? वही माया की जबरदस्ती आसक्ति बना ली, आदत बना ली, माया बन गई। बीड़ी माया बन गई, तंबाकू माया बन गया, एक गुटखा माया बन गया, फिर और पता नहीं क्या क्या माया बन जाता है। जब जब बीड़ी पीने की आदत आती है तब तब विवेक नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया। विवेक में रहने वाला आदमी हमेशा सावधान रहने वाला आदमी कभी बीड़ी पिएगा, गुटखा तंबाकू खाएगा, नशा दुर्व्यसन का सेवन करेगा। जितने गलत काम हैं बेहोशी में किया जाता है। लड़ाई झगड़ा बेहोशी में लोग करते हैं, गाली गलौज मार पीट छल छल में बेहोशी में ही करते हैं। अब बेहोशी ही माया है। माया आई मतलब बेहोशी हुई, अब बेहोशी मतलब ज्ञान नष्ट, जागृति नष्ट, सावधानी नष्ट। अब फिर नहीं करने लायक काम हम कर जाते हैं, अब बाद में पश्चाताप करते हैं। माया में कोई पड़ेगा तो पश्चाताप तो करने का, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी समझना होगा बिना माया के काम नहीं चलेगा। शरीर माया है, धन माया है, मकान माया है। वस्तुतः न शरीर माया है, न धन माया है, न मकान माया है, न स्त्री माया है, न पुरुष माया है। इनके लिए हमारे मन में जो लोभ मोह आकर्षण है वो माया है। अब मठ है, मकान है, रहने की जगह है, उसमें आसक्ति बना ली तो मकान माया बन गया। धन निर्वाह का साधन है, लेन देन का साधन है धन, उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। लेकिन धन के लिए लोभ आ गया तो लोभ माया बन गया। भोजन किए बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन भोजन में ही आसक्ति बना ली, भोजन माया बन गया। तो न स्त्री माया न पुरुष माया, दोनों के मन में, दोनों के लिए जो आकर्षण है वो आकर्षण माया है।
आकर्षण को त्याग कर तो कहीं माया नहीं है। और जब जब आकर्षण आता है तब मन मूर्छित हो गए। बस माया का काम ही है मूर्छा। तो ज्ञान हमारा हट जाता है, नष्ट हो जाता है। और जिसका ज्ञान ही नष्ट हो गया फिर क्या बचा उसके पास? जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। साहब कहते हैं जीवन ऐसा जैसे सपना। सदगुरु जोड़ देते हैं निश्चित समझो कि जीवन सपना के समान है। फर्क इतना है, रात का सपना कुछ मिनटों का होता है, आंखें बंद करके देखते हैं। जीवन का सपना कुछ वर्षों का होता है, जिसे आंख खोल करके देखते हैं। और जब आंखें बंद हो जाएगी ये जीवन सपना सदा के लिए भूल जाएगा। रात का सपना तो याद होता है, जब आंखें खुलती है तब। आज मैंने अमूल सपना देखा, लेकिन जीवन का सपना जब टूटेगा, जब आंख बंद होगी तो कभी ख्याल नहीं होगा, कभी ख्याल नहीं होगा, सदा सदा के लिए भूल जाएगा। चाहे 100 वर्ष जियो, चाहे 1000 वर्ष जी लो, चाहे 10,000 जी लो। हालांकि कोई 1000 वर्ष नहीं जीता, 100 कोई 130-40 साल तक जी लेते हैं। कोई इसे जी तो जीता नहीं है कोई। लेकिन अंत में लगेगा ये जीवन सपना के समान ही है। कहा जाता है कहानी समझाने के लिए, खुदा ने हजरत मूसा से कहा। मूसा एक बड़े पैगंबर हुए हैं, हजरत ईसा मसीह से भी पहले। तो मूसा एक बड़े प्रसिद्ध पैगंबर हुए। तो खुदा ने मूसा से कहा, ऐ मूसा जा तू 10,000 साल तक जन्नत में रह करके आ। खुदा का आज्ञा मान करके मूसा जन्नत में गए, जन्नत स्वर्ग, वहां गए, 10,000 साल वहां रहे जन्नत में। वहां से लौटे तो खुदा ने पूछा, मूसा बताओ तुम 10,000 साल जन्नत में रहे, कैसे लगा? कि हुजूर ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा सा मकान हो, एक दरवाजे से घुसा दूसरे दरवाजे से निकल गया। 10,000 साल का ऐसा समय था। ये भी कहावत है समझाने के लिए। तो कितना लंबा जीवन जियो, जिन्हें आंख बंद होगी ना लगेगा सपना टूट रहा है। सपना है ही, बस देख रहे हैं आंखें खोल कर। इसी सपना में हम भूल जाते हैं। सपना को देख करके राग, द्वेष, अहंता, ममता, कैसे कैसे विकार बना करके उलझ जाते हैं अपने में। और अंत में साथ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। जागने की आवश्यकता है। जब तक जीवन है तब तक अच्छा से कर्म व्यवहार कर ले, लोगों साथ प्रेम का, सेवा का, भक्ति का, सहिष्णुता का व्यवहार कर ले, जो कर्तव्य है पालन कर ले और सावधानी से जिए, ताकि अंत में पश्चाताप ना करना पड़े। लेकिन अंत में तो छोड़ना है, पक्का है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। निश्चित समझो इस जीवन सपने के समान है। हासिल कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हाथ आएगा नहीं। इसलिए राग, द्वेष, मोह, बैर छोड़ करके सेवा, भक्ति, प्रेम, सरल सुंदर व्यवहार करके बनाना और अनासक्त होकर के जीवन जिए, निष्काम होकर। शब्द गुरु दे दिन होते छाणु परम निधाना। ए मनुष्य तू ज्ञान का परम निधान है। निधान भंडार, खजाना। तू ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का भंडार है।
ज्ञान का कोश है, खान है। सदगुरु तुम्हें उपदेश, शब्द गुरु उपदेश दिन हो, सदगुरु तुम्हें ज्ञान के शब्दों को उपदेश दे रहा है, जागृत शब्दों को उपदेश दे रहे। तू जाग, तो जाग परम निधान। जागना मतलब छोड़ना। साहब यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं ते छाड़ परम निधान, तो परम निधान है। चाहे किसी भी निधान करो, सुख का निधान मतलब सुख का भंडार, सुख का केंद्र, शांति का, मोक्ष का, कल्याण का केंद्र कौन है? ये हमारा अपना, हर जीव का अपना स्वरूप है। ज्ञान का भंडार कौन है? ये जीव ही तो है ज्ञान का भंडार। जीव को हटा दो, फिर ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना कहाँ मिलेगा? ज्ञान का आधार कहाँ मिलेगा? निधान आधार भी है, ज्ञान का आधार कहाँ है? इस सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण कौन कर रहा है? आज विज्ञान इतनी उन्नति पर है, कौन कर रहा है? कोई ऊपर आकाश से देवी देवता आकर कर रहे हैं कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आकर के कर रहे हैं? मनुष्य जीव ही कर रहा है ना। ये तमाम कला कौशल का अन्वेषण आविष्कार कौन कर रहा है? ये मनुष्य जीव ही तो कर रहा है। जितने ग्रंथ पंथ हैं, वेद, कुरान, बाइबल, जिंदा वेस्ता, त्रिपिटक या अन्य जितने बड़े बड़े ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, लिखने वाला कौन? मनुष्य जीव ही है। ये तमाम मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म के क्षेत्र में प्रवर्तन करने वाला, चलाने वाला, मानने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही तो है। जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम बने हुए हैं दुनिया भर में, बनाने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही तो है। जितनी मूर्तियां हैं, चाहे किसी की, बनाने वाला कौन? मनुष्य जीव ही तो है। जितने देवी देवता, भगवान भगवती है, इनको मानने वाला, कल्पना करने वाला कौन? मनुष्य जीव ही है। याद रखें, जब तक दुनिया में मनुष्य है तब तक ईश्वर है। ईश्वर के होने से मनुष्य नहीं है, मनुष्य के होने से ईश्वर है। और जिस दिन दुनिया मनुष्य नहीं रहेगा उस दिन ईश्वर नहीं रहेगा, क्योंकि मानने वाला ही नहीं रहेगा, कल्पना करने वाला ही नहीं रहेगा। चंद्रमा में मनुष्य नहीं है, इसलिए वहां कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। न ईश्वर है, न खुदा है, न अल्लाह है, न गॉड है, न परमेश्वर है। और जिस दिन चंद्रमा में आदमी पहुंच जाए, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी चंद्रमा में आदमी बस्ती बसाएंगे, प्रयास जारी है वैज्ञानिकों का। सफल होते हैं, नहीं होते बात अलग है। और जिस दिन चंद्रमा में आदमी जाएगा ना, यहाँ तो भगवान साथ में लेकर चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो पैदा कर लेगा वहां कोई ना कोई भगवान। इसलिए आप महान हैं, आपसे महान कोई नहीं है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषास्त्रम ही किंचित। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं, एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं। न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। दुनिया में मनुष्य से महान कोई नहीं है, फिर भी दुर्बल आदमी। क्यों? आसक्ति के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, माया के कारण। इनको छोड़ दो, आप महान से महान, ईश्वरों के ईश्वर है, आप भगवानों के भगवान, खुदा के खुदा आप ही हैं, अवतारों के अवतार आप ही हैं। लेकिन वही माया के मोह ने मोहित कर भूल गए हैं अपने आप को। इसलिए गुरुजन जगाते हैं हमें। शब्द गुरु उपदेश दिन होता है। आप कहते हैं गुरु तुम्हें उपदेश दे रहे हैं शब्दों के माध्यम से, तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता बता रहे हैं। छोड़िए मोह, माया का चक्कर छोड़ और जाग। तो छाड़ परम निधान, तू परम निधान है, सुख का भंडार है, ज्ञान भंडार है। ये माया को छोड़ दे। माया छोड़ने का मतलब माया का मोह छोड़ना, माया की आसक्ति को छोड़ना।
माया छोड़ा माया, हम पूरा पूरा माया को नहीं छोड़ सकते। शरीर ही माया है ना, सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ी माया हमारा शरीर है। ये काया परवल माया सबको नाचना चाहिए। सबसे बड़ी माया तो शरीर है, इसे कैसे छोड़ोगे भाई? जहां जाओ शरीर तो रहेगा। शरीर है, शरीर का निर्वाह करना है। भूख लगेगी भोजन खाना है, प्यास लगेगी पानी पीना है, रोग लगेगा दवा खाना है, समय से सोना है, विश्राम करना है। ये सब करते हुए शरीर का मोह छोड़ देना है। शरीर का मोह छोड़ दिए, माया से मुक्त हो गए। यदि शरीर के प्रति मोह है तो बाहर कहीं मोह होगा ही पक्का। इस सदगुरु कबीर ने कहा, घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राखो समय। घट के विनाश, घट शरीर के विनाश होने पर नए शरीर का निर्माण होगा। ये मत समझना कि शरीर का निर्माण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। शरीर का विनाश से तुम्हारा विनाश होगा। शरीर की मौत होगी, तुम्हारी मौत नहीं होगी। तो घट बिन से घट हुई, जब शरीर का विनाश होगा ना तब नए घट, नए शरीर का निर्माण हो जाएगा कर्म वासना अनुसार से। तो करना क्या है? घट ही में घट राखो समय। इस शरीर में रहते रहते इसकी आसक्ति को यहीं पर समाप्त कर दो, ताकि नए शरीर का निर्माण ना होने पाए। शरीर के त्याग से काम नहीं बनेगा। शरीर की आसक्ति, शरीर का जो मोह है उसको त्यागने से काम होगा। तो मैंने कहा था कि शरीर ही माया है, और शरीर में माया के लिए बाहरी माया का आवश्यकता पड़ती है। उसे हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। मूल जो उद्देश्य है आत्मकल्याण, दृष्टि से ओझल हो जाता है। राह को इसलिए छाड़, तो छोड़ दे मोह को। मोह छोड़ दिए, माया से पार हो गए। मोह छोड़ दिए, भवसागर से पार हो गए। जागना है, छोड़ देना है। लेकिन आदमी ज्ञान का भंडार होते हुए भी, ज्ञान का सागर होते हुए भी कैसा मूढ़ बना हुआ है। अगली पंक्ति का उदाहरण देते हैं। ज्योति देखी पतंग हुल से पशु न पेखे आग, काल फांस नरमुधन चेतो कनक कामनी लाल। ज्योति, दिव्य ज्योति, दिव्य शिखा। रात्रि में दीपक जलता है, तो दीप ज्योति को देखकर पतंगे कहां कहां से आकर के उसे चिपकना चाहता है। पतंगे को रूप की बड़ी आसक्ति होती है, समझता है ये दीप ज्योति बड़े सुख का केंद्र है, जितना चिपकेंगे उतना आनंद आएगा। पंख झुलस जाते हैं, शरीर के अंग झुलसते हैं, अंत में झुलस झुलस करके पतंगा उसी में मर जाता है। हटता नहीं है, अब हटाओ तो फिर कुछ को उसी में ही चिपक जाएगा। पशु न पेखे आग, वो पशु मूर्ख पतंगा को आग दिखाई नहीं पड़ता, उसमें सुख दिखाई पड़ता है, इसलिए बार बार चिपकता है। तो पतंगा तो पशु है ही, पशु मतलब मूल है तो है ही, उसमें विवेक नहीं है, विवेक उद्घाटन नहीं हो सकता उसमें। लेकिन मनुष्य उससे भी महामूल है। काल फांस और मुग्ध न चेत, कनक कामनी ला। कनक और कामनी की आसक्ति में पड़ा हुआ मनुष्य काल की फांसी में लटका हुआ है, किंतु चेत नहीं रहा है। कनक और कामनी, सदगुरु कबीर ने कनक कामनी शब्द का प्रयोग अनेक जगह किया है, और दोनों शब्द प्रयोग किया करता है। कनक और कामनी, लाग, लाग मतलब आसक्ति। कनक और कामनी की आसक्ति में पड़ कर ये कनक और कामनी क्या है? कनक का सीधा अर्थ होता है सोना, और कामनी मतलब सुंदर स्त्री।
ऐसे कामनी कर काम वासना से उन्मत्त स्त्री भी होता है, सुंदर स्त्री भी होता है, दारू हल्दी भी होता है, कनक कर दारू हल्दी, कामनी का अनेक अर्थ है, काम वेग में मत वाली। लेकिन यहाँ स्त्री से मतलब नहीं कामनी से, और कनक से मतलब सोना भी नहीं है। कनक का मतलब है धन ऐश्वर्य। किसी आदमी के पास 100 रुपए हो, उसके लिए वो धन है, उतना ही धन है। किसी के पास लाख करोड़ है, उसके लिए वो है। कहाँ सोना सबके पास है। तमाम गरीब ऐसे हैं जिनके पास सोना है ही नहीं बिल्कुल, तक वो मुक्त है। और कामनी यदि स्त्री पुरुष के लिए बंधन है तो स्त्री के लिए बंधन कौन होगा? स्त्री को भटकाने वाले कौन है? तो कनक का लाक्षणिक अर्थ है धन ऐश्वर्य जड़ पदार्थ। ये मठ मकान सब आएंगे उसमें, मतलब जितनी निर्जीव चीजें हैं जिनको देख देख कर। गद्दी महंती भी कनक में है। तो धन ऐश्वर्य बाहर की वस्तुएं, भौतिक पदार्थ, इनका लोभ। और कामनी मतलब काम वासना। दुनिया में जितने भी बड़े पाप होते हैं या तो धन के लिए या काम वासना के लिए होते हैं। कहीं भी देख लो, कहीं भी सारे के सारे पाप धन के लिए या काम वासना की पूर्ति के लिए होते हैं। और साहब कहते हैं धन का लोभ और काम वासना, इसके चक्कर में पड़ा हुआ आदमी काल की फांसी में लटका हुआ है, लेकिन चेतता नहीं, सावधान नहीं होता। ये पतिंगा से भी अधिक मूढ़ हो गया है, जबकि ज्ञान का भंडार है, सुख का निधान है, समझ नहीं पा रहा है। इसलिए साहब जागने को कहते हैं, इसलिए साहब छोड़ने को कहते हैं, बचने को कहते हैं। गुरुजनों को उपदेश है, बस समझना हमें होगा, प्रयोग हमें करना होगा, आचरण हमें करना होगा। शेख सैयद किताब निरखे स्मृति शास्त्र विचार। शेख सैयद ये मुसलमानों में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहे जाते हैं, वैसे मुसलमानों में शेख सैयद मुगल पठान ये 4 माने जाते हैं। उनमें शेख सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद सैयद का नंबर आता है। ऐसे सैयद तो कहा जाता है हजरत मोहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशजों को। तो यहाँ से मतलब इतना ही है। शेख सैयद मतलब मुसलमानों के जो बड़े लोग थे, मुल्ला मौलवी आदि जो बड़े लोग होते हैं, वे किताब निरखे, किताब कुरान हदीस ये सब पढ़ते हैं। स्मृति शास्त्र विचार हिंदू पंडित स्मृतियों को पढ़ते हैं और शास्त्रों पर चिंतन मनन करते हैं। दोनों साहब यहाँ नाम नहीं लेते हैं पंडितों, लेकिन स्मृति शास्त्र क्योंकि मुसलमान लोग तो स्मृति को हिंदू शास्त्रों को पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो अपनी किताब पढ़ेंगे, कुरान हदीस आदि को पढ़ेंगे। तो मुसलमानों के धर्मगुरु या मुसलमान किताब कुरान आदि पढ़ते हैं। हिंदू धर्मगुरु और हिंदू लोग स्मृतियों को, पुराणों को, महाकाव्यों को पढ़ते हैं। अच्छा है, पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सारा पढ़ना लिखना वहां बेकार हो जाता है जब सतगुरु को उपदेश बिना जाने की जीमा, ये जानते हुए भी कि जीव हत्या पाप है, धर्म का नाम लेकर, धर्म ग्रंथों की वाणियों का प्रमाण देकर
मुसलमान लोग कुर्बानी कह करके लाखों लाखों जीवों को अल्लाह को खुश करने के लिए मार डालते हैं, और हिंदू लोग बलि कहकर तमाम भेड़ बकरा आदि को मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। क्यों? इन्हें सदगुरु ने क्यों इन्हें सच्चे सदगुरु नहीं मिले। अच्छा, सच्चा गुरु मिला होता ना तो सच्चा गुरु यही बताएगा कि जी हत्या पाप है, चाहे किसी के नाम पर, चाहे कुर्बानी का नाम लो, चाहे बलि का नाम लो, चाहे अल्लाह का नाम लो, चाहे ईश्वर परमात्मा का नाम लो, चाहे किसी धर्म ग्रंथ का हवाला दो, जी हत्या पाप है। जी हत्या कभी धर्म नहीं हो सकता, जी हत्या कभी पुण्य का काम नहीं हो सकती, तो पाप है किसका भी नहीं, किसी का नहीं। और फिर अल्लाह खुदा रहमाने रहीम है। रहमाने में रहीम मतलब परम दयालु, रहम दया करुणा, तो रहमाने रहीम मतलब हम हिंदू में कहा जाता है दया के सागर, वो कहते हैं रहमाने रहीम। बात तो एक ही है, परम दयालु दया के सागर। भगवान तब खुश होता है जब उसके नाम पर बकरा भेड़ा मुर्गा काटो, तब ये तो दयालु का लक्षण नहीं हुआ, ये तो रहमान का लक्षण तो नहीं हुआ। इसलिए साहब कहते हैं तुम्हें सच्चे गुरु को उपदेश नहीं मिला, चाहे हिंदू तो मुसलमान हो, दोनों के लिए रास्ता क्या है? दया करुणा प्रेम अहिंसा। हिंदुत्व रूप की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई साहब, इसलिए कह देते हैं हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के एक ही रास्ता है। सदगुरु ये बताते हैं कौन है? दया है, करुणा है, प्रेम है, समता है, सेवा है, भाईचारा है। लेकिन जब सत्य गुरु नहीं मिलते तब हिंदुओं के यहाँ भी वही हत्या है, मुसलमानों के यहाँ भी वही हत्या है। आज भी हिंदुओं में अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन आज भी देखो नवरात्र के समय कितने मंदिरों में जगदम्बा के नाम पर कितने कितने बकरे काट डाले जाते हैं। कहाँ गए? यही तो माया है। चाहे धर्म, ये माया धर्म के नाम पर चलती है, जो जो भटका दे सब माया है। इसलिए साहब कहते हैं क्योंकि दिल दया रहम कर दिल के दया रहम को छोड़कर ही किसी जीव की हत्या की जाती है। जब तक मन क्रूर नहीं होगा, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं आएगी मन में, तब तक किसी जीव की हत्या नहीं की जा सकती है। जिसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द होगा, थोड़ी सी दया होगी, करुणा होगी, अहिंसा होगी, वो हत्या कर पाएगा। तो ये क्रूरता, बेदर्दीपना, हिंसा, ये सब माया है। और ये इनके आने पर विवेक नष्ट हो जाता है। अब अंतिम दो पंक्तियों में साहब बताते हैं उपासना किसकी करनी है, सच्चा परमात्मा कौन है। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन, विचार करके जिन्होंने सारे विकारों का परित्याग कर दिया। विचार के करते थे, क्योंकि जब विचार करके जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उस काम में स्थायित्व होता है, दृढ़ता होती है, धैर्य होता है, और जल्दी छोड़ा नहीं जाता। किसी के कहने पर जो हम कर देते हैं, श्रद्धा बस, विचार नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाते।
श्रद्धा का आवश्यकता है, लेकिन श्रद्धा साथ जब विचार हो गए, समझ जुड़ गए, श्रद्धा और समझ ये दोनों जहां हैं, वहां जब आदमी कोई काम करेगा तो उसको पूरा कर छोड़ के रखे, वो काम जो छोड़ेगा नहीं। और जहां विचार होगा वहां श्रद्धा भी होगी, समझ भी होगी। तो कर विचार करके, विचार की गहराई में उतार करके जिन्होंने विकारों का परित्याग किया, सोचे आखिर मेरे मन में क्रोध आता है, काम की वासना आती है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, इससे मुझे क्या फायदा होता है? कौन से मेरा भौतिक उत्थान हो जाता है कि आध्यात्मिक उत्थान होता है? इसमें तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। ऐसे में पड़ा रहूं तो जीवन मेरा बड़ा बर्बाद हो जाए। ऐसा विचार करके जिन्होंने सारे विकारों पर त्याग कर दिया, करते करते जिनका जीवन विकार ही निर्विकार हो गया, पूरा तरन, वह मुक्त हो तर गया, भवसागर से पार हो गया। कहा जाता है ना कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला है, वो भवसागर कहीं नहीं है बाहर, वो हमारा मन है, हमारे मन के विकार हैं, इच्छा, कामना, तृष्णा, यही भवसागर है। तो निर्विकार जीवन हो गया तो तरन हो गया, वो मुक्त हो गया, भवसागर से पार हो गया। फिर वही तारन हो जाता है, तारने वाला। जो विद्या पढ़ा होगा वही तो हमें विद्या पढ़ाएगा, जिसके पास धन होगा वही तो हमें धन देगा, जमीन होगी जमीन देगा। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा? बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छोड़ा। बंधे हुए को बंधा हुआ मिल जाए तो छुड़ाएगा कैसे? जो निर्बंध है, बंधन रहित है, दूसरे बंधे आदमी को वही छुड़ा पाएगा। अब बंधन क्या है? मन का मोह, मन के विकार, मन की गंदगी, इनको जिन्होंने छोड़ दिया वो बंधन से रहित हो गए, भवसागर से पार हो गए, मुक्त हो गए। ऐसा जो पुरुष होता है वो दूसरों तारने वाला होता है, मतलब तरने का उपाय बताने वाला होता है। तार नहीं सकता, कैसे तरा जा सकता है, कैसे तरना चाहिए, ये उपाय बताना ही बहुत बड़ी बात होती है। यही गुरुजनों की विशेषता होती है। कहते हैं ना कि गुरु मुक्ति देते हैं, मुक्ति देने का अर्थ इसी अर्थ में है कि बंधन का कारण क्या है, बंधन कैसे बनते हैं, कैसे छूट सकते हैं, रास्ता बता दिया, हमने प्रयोग किया, हम भी बंधन से मुक्त हो गए। कोई अध्यापक अपने भीतर से ज्ञान निकाल करके विद्यार्थियों के हृदय में डालता नहीं है। लेकिन कोई यदि अध्यापक ना मिले तब विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाएगा। अपनी वाणी के आधार से जो अध्यापक बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो जो बोलते हैं विद्यार्थी पढ़ाते हैं, उस समय जब कोई बच्चा ध्यान दे करके पढ़ता है तो वो ग्रहण होता चला जाता है। उसके माध्यम से वो ज्ञान, वो विद्वता हर विद्यार्थी, हर मनुष्य के भीतर है। अब अध्यापक के पढ़ाए विषय को जितना वो ग्रहण कर पाएगा, एकाग्रता से जितना समझेगा उतना वो ग्रहण कर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे गुरु का काम है। गुरु कहते बेटा जैसा मैं हूं वैसा तू है, तू भी मेरे समान हो जाएगा। हमने गुरु की शिक्षा को ग्रहण किया, आसन किया, हम भी उसके समान हो गए। और गुरु ना मिले होते तब भटकते होते। जो कुछ थोड़ी बहुत अकल है आज, वो गुरु कृपा से ही तो है। इसलिए गुरु को तारने वाला कहा जाता है। तो जो निर्विकार हो गया वो भवसागर से पार हो गया और वो दूसरे को पार करने वाला हो जाता है। कहीं कबीर भगवंत भजन, ऐसा जो निर्विकार पुरुष है, निर्मल जीवन पुरुष,
वही भगवान है, उसका भजन करो। भगवान तो आप कहते हैं भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन क्या है? फिर भगवान को बता दिया गया कि जो निर्विकार है, निर्मल जीवन, वो भगवान है, उसका भजन करो। भजन का अर्थ चिंतन और भजन का अर्थ है सेवा। इस प्रसंग में ऐसे जो निर्मल जीवन जो गुरुजन है, अकेले बैठे हो, उनके जीवन उन्होंने जो उपदेश दिया है, उनको उपदेश का चिंतन करो, मनन करो और बाहरी रूप से उस गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा आवश्यक है क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है, लेकिन केवल सेवा में रुक गए, उनके ज्ञान का मनन चिंतन नहीं किए, तब काम नहीं बनेगा। गुरु के जीवन की निर्मलता, उनकी निर्विकारता, उसके जितना चिंतन करोगे वैसे हम अपना मन निर्मल होता चला जाएगा। तो गुरु का भजन मतलब गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान का चिंतन मनन और गुरु ज्ञान का आचरण, ये भगवान का भजन करना होगा। ऐसे जो निर्मल जीवन संत है उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, द्वितीय और न कोई। तुम्हें तारने वाला भगवान दूसरा और कोई नहीं है। ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा आकाश पाताल में जिसे हम पुकारें और आकर के हमारे बंधन से हमें छुड़ाने वाले प्रत्यक्ष ही संत गुरुजन साहब का द्वितीय और न कोई, दूसरा कोई और है ही नहीं तुम्हें तारने वाला गुरुजनों को छोड़कर। इसलिए गुरु को सर्वोपरि कहा गया है। गुरु ना मिले होते हैं ना तो भगवान की विशेषता क्या है, भगवान चरतार सत्ता कहते, भगवान क्या है समझ ही नहीं पाते, भटकते हो। भगवान हमें बाहर से मिलेगा, ये भी माया है, याद रखना, और सबसे बड़ी माया है ये माया। बाहर की माया, दुनिया की माया छोड़ना बड़ा सरल है, भगवान रूपी जो माया है इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो साहब ने कहा था माया मोह, कोई भगवान बैठा है अलग, वही जब चाहेगा तब हमारी मुक्ति होगी। भयंकर मोह है, भयंकर माया है। इस माया ने आदमी के विवेक को, आदमी के साहस को, आदमी के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या शक्ति है? हम तो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, अल्पज्ञ हैं, विकारी हैं, हैं। हमारे करने से भला कुछ हो सकता है? करने कराने वाला तो ऊपर है। इतनी बड़ी माया है, इतनी बड़ी माया है कि पूरा साधु समाज इस माया में डूबा हुआ है। गृहस्थ तो डूबे ही हैं, गृहस्थ लोग तो संसारी माया में भी डूबे हुए हैं, इस माया में डूबे, लेकिन जो संसारी माया का त्याग करते हैं विरक्त समाज, वो तो इस माया में डूबा हुआ है ना, भयंकर टन घंट में पड़े हुए हैं। समझना बड़ा मुश्किल है माया। पूर्ण विवेक क्या आवश्यकता होगी, निष्पक्षता क्या आवश्यकता होगी। कोई मतपंथ छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका अपना महत्व है, लेकिन निष्पक्षता क्या आवश्यकता है हर जगह, सहजता सरलता क्या आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहें तब मन का मोह ही माया है, इसके अलावा माया और कहीं नहीं है। जितना जितना मन में मोह आएगा, मोह मतलब मूर्छा, कहीं किसी भी बात को लेकर के मूर्छा आई, माया सवार हो गई और हम भटक गए। और भटकते भटकते कहां चले जाते हैं कोई ठिकाना नहीं होता। और मन में कोई मोह नहीं है,
सेवा की जाती है, कर्तव्य का पालन किया जाता है, जो काम जैसा उसे वैसे किया जाता है, मोह छोड़ करके, लोभ छोड़ करके, विकारी भावना त्याग करके किया जाता है। कहीं माया नहीं है। कोई भी आदमी इस माया से मुक्त हो सकता है। हर आदमी में वो प्रबल संभावना, प्रबल शक्ति है, दृढ़ निश्चयता की आवश्यकता होती है। और संतों गुरुजनों को उपदेश इसी के लिए होता है। जब साहब कहते हैं तो छाड़ परम विधान, ए मनुष्य तो ज्ञान का परम भंडार है, ये माया को मोह को छोड़ दे। माया को जहां तो माया का मोह छोड़ा तो खुद भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये व्यक्ति भगवत स्वरूप है। मोह ने भटका दिया है। भगवान पाना नहीं है, भगवान को उद्घाटन करना। भगवत्ता आपके भीतर है, उसको उद्घाटन करना है। माया का आवरण है। सेवा से, भक्ति से, संयम से, साधना से, ज्ञान से, विवेक से इस माया का आवरण हटा दे, भगवत्ता का उद्घाटन हो जाएगा और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये सद्गुरु कबीर का संदेश है हम लोगों के लिए। जितना समझ पाते हैं और जितना उपयोग कर पाते हैं, उतना हम इस जीवन में कल्याण का अनुभव कर सकेंगे।